Good morning, student. This is my first video of History Chapter 1. History Chapter 1, the title is Tracing Changes Through a Thousand Years. इस टेक्स्ट बुक में आपके क्लास 7 के टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं. इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइम पीरियड बिटवीन 700 to 1750 CE मीन्स कॉमन एरा. ओके, सो बेसिकली हम 10 ईयर्स का हिस्ट्री इस साल क्लास 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं. ओके, वंस अगेन in this year in history we are going to study the period between 700 to 1750 मतलब 1000 years का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड इज व्हाई डू वी नीड हिस्ट्री, राइट. इतिहास के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए बच्चे. इसी हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो वो अनएंडिंग है. ओके, जो चीज़ आज हम हिस्ट्री बोल के इतिहास जो आज से हम 1000 साल पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम जिस समय से गुजर रहे हैं, जिस पीरियड से जा रहे हैं, उसको भी लोग स्टडी करेंगे. नाउ व्हाई इट इज़ नीडेड, इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तभी हम समझ में आते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन बींग, राइट. हम एज ए ह्यूमन बींग सोसाइटी का डेवलपमेंट. ओके, ऐसा चीज़ नहीं कि हम उसको समझ में आते हैं और उससे सीखने को मिलते हैं. बहुत बार इतिहास से हमको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है और अनलर्न मतलब वो चीज़ हम दोबारा ना करें. ओके, सो इसीलिए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, हम जब पास्ट के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जानते हैं, तब हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं एज ए ह्यूमन बींग, राइट. एज ए ह्यूमन हिस्ट्री हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ हमसे कुछ छूट गए हैं, कहाँ पे हमको आगे में रेक्टिफाई करना है. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री. ना इसी हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि समय के साथ साथ along with that time so many terms, बहुत ऐसा कुछ अलग अलग टर्म्स जो हैं क्या हुआ, चेंज हो गए. ओके, द चेंजिंग टर्मिनोलॉजीज विथ हिस्ट्री. समय के साथ ऐसा बहुत सारा हमारा शब्द जो है क्या हो गया, चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान. आज आप कभी भी हिंदुस्तान किसी को बोलते हुए सुनो या आप जब हिंदुस्तान बोलते हैं तो बेसिकली यू टॉक अबाउट इंडिया. आप हिंदुस्तान बोल रहे हैं मतलब आप इंडिया के बारे में बोल रहे हैं. आप इंडिया माइंड में सोचते हुए हिंदुस्तान बोलते हैं, राइट. नाउ आज से 13 सेंचुरी एगो, ओके, जब कोई हिंदुस्तान बोलते थे तो उनका ये मानना था कि द पीपल बिटवीन रिवर गंगा एंड रिवर यमुना, इसके बीच के लोगों को, रहने वाले को बोलते थे. बेसिकली मतलब अगर आप उस समय देखेंगे तो उस समय दिल्ली सुल्तानेट दिल्ली रूल करते थे. ओके, उस पीरियड को हम बोलते हैं. नाउ इवन हिंदुस्तान वर्ड जो है कहाँ से आया, ये आया है रिवर इंदस. ओके, रिवर इंदस को क्या बोलते हैं उसे इंदू रिवर के नाम से जानते थे. सो जो फॉरेनर्स इंडिया में आते थे उस समय उन लोगों को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो लोग क्या बोलते थे, सिंधु. और वही सिंधु से हिंदुस्तान वर्ड आगे जाके लेके आए, राइट. इवन ये भी बोलते हैं कि आज से 16 सेंचुरी में जब बाबर जब हिंदुस्तान बोलते थे तो उसका मतलब ये था कि इंडिया के अभी हमको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमको समझ में आते हैं. पहले क्या थे, ऐसा कुछ नहीं थे, राइट. तो बाबर भी जब 16 सेंचुरी में हिंदुस्तान बोलते थे तो उसका मतलब कि हमारा ये सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये सब हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ और एशिया के इस हिस्से को बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, तो सिंगल इंडिया देश के लिए हिंदुस्तान यूज़ नहीं करते थे. ओके, बट वही वर्ड आज के समय में हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इंडिया के लिए, राइट. ऐसा ही और एक वर्ड है जो फॉरेनर. ओके, फॉरेनर, आज जब हम फॉरेनर बोलते हैं तो उसका मतलब विदेशी, राइट. द पीपल वर नॉट बिलोंग टू वन आवर कंट्री. नाउ ऐसा बोलते हैं कि यही वर्ड जो है आज से काफ़ी साल पहले जब भी वो लोग फॉरेनर वर्ड्स यूज़ करते थे, उसका मतलब वो इंसान जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे. इंडिया में रहते हुए भी अगर वो उस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते थे तो उसको क्या बोलते थे, फॉरेनर्स. फॉर एग्जांपल शहर में रहने वाला लोग
अगर गांव के रहने वाले लोगों को क्या बोलते थे, फॉरेनर्स। ओके, सो बेसिकली अपने सोसाइटी से जो बिलोंग नहीं करते थे उसको क्या बोल देते थे वो लोग, फॉरेनर्स। नाउ द नेक्स्ट इज source of history. Okay, the sources tracing the ancient history. ancient history जो हमने क्लास 6 में पढ़ा है वो हमें कहाँ से, हमको कहाँ से पता चलता था हिस्ट्री के लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर भी देयर आर टू सोर्सेस, वन इज आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में inscription for example written record in the wall, in the pillar, in the rock, right, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद monuments for example temple, building, जो ये सब हो गया हमारा monuments। ओके, एंड उसके बाद coin मतलब सिक्के। सो आर्कोलॉजिकल सोर्स में inscription, monuments and coins, जिसके थ्रू हम वी नो अबाउट द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का हमको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मीन्स बेसिकली राइटिंग रिकॉर्ड। ओके, राइटिंग रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बुक जो हमने क्लासिक्स में पढ़ा, बुद्धिज्म हो गया, राइट। सो ऐसे ही बुद्धिस्ट लोगों का भी, हिंदुइज्म का भी, उन लोगों का अलग अलग उन लोगों का टेक्स्ट होते थे। हमने संगम लिटरेचर भी क्लास 6 में पढ़े, राइट। ऑल दिस आर known as a literary sources. Okay, all that textbook, all that religious book is another source of knowing the history. ओके, उसके अलावा हमने और ये भी देखा कि ऐसा बहुत सारा फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे, राइट। तो इंडिया में जब आए उन लोगों का भी अपना रिकॉर्ड थे, उन लोगों ने भी बायोग्राफी भी लिखा, अपना पर्सनल डायरी भी मेंटेन किया। सो दिस आर द लिटरेरी सोर्स। ओके, सो द टू पॉइंट, द फर्स्ट वन इज आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शन, मोनूमेंट एंड कॉइन। उसके बाद रिटन लिटरेरी सोर्स में हमने देखा टेक्सचुअल रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल रिलीजियस उनका टेक्स्ट बुक हो गया, और उसके बाद जो भी फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आते थे उनका राइटिंग रिकॉर्ड, राइट। सो दिस इज सेकेंड कैटेगरी, द लिटरेरी सोर्सेस। द नेक्स्ट वन इज राइटिंग हिस्ट्री। राइटिंग हिस्ट्री में बेसिकली हम दो चीज़ देखेंगे राइटिंग हिस्ट्री में। द फर्स्ट वन इज आर्चीव्स। आर्चीव्स जो है आज के समय में एक इस काइंड ऑफ लाइक म्यूजियम, जहाँ भी पुराना जितना भी रिटन रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। न्यू दिल्ली में हमारा नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया हमारे न्यू दिल्ली में है आज के समय में, जहाँ पे जितना भी हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको बहुत सारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ओके, क्योंकि ये आज के समय का राइटिंग रिकॉर्ड नहीं है, इतना पुराना साल का राइटिंग रिकॉर्ड, ये भी हमारे लिए एक सोर्स है। नेक्स्ट वन इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स जो हाथों से लिखा गया। ओके, आज के समय के नहीं तो पहले ज़माने में जितना राजा के राज दरबार में जो भी उन लोगों का रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो हाथ से लिखा जाते थे, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखने वाला जिसको हम बोलते हैं स्क्राइब। स्क्राइब जो है वो ऑफिसर जो राइटिंग रिकॉर्ड का काम करते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट। सो इनका काम है कि जितना भी राजा ने डिसीजन लिया, राजा ने जो भी ऑर्डर दिया, all that has to be written down in the official record. Okay, so student, till now we learn about the what is the need of the history. Second, some of the words are changing, the terminologies are changing. फिर हमने देखा sources to stressing the ancient history. So इसमें हमने दो देखा, archaeological history and literary history and writing history. Student, next class will continue with the history chapter 1. Please student, if you have textbook, go to it. Okay, thank you.